Hello friends, good morning to everybody. People call me Tawfiq Alam. Today I am in front of you all. आज मैं फिर से आप लोगों के बीच उसी जोश जुनून के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप लोग भी सीखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आई होप यू विल लर्न श्योर एंड सर्टेन, नो डाउट। कहते हैं कि आंधियों से लड़ो तूफानों पर वार करो, आंधियों से लड़ो तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जस्ट सी एंड वॉच। देखिए आगे हम बता रहे थे कल कुछ कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है। आज हम बताते हैं कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन पर आधारित फ्रेज हैं, मुहावरे हैं, जिनका प्लूरल केवल अंत में एस जोड़कर बनाया जाता है। कुछ फ्रेज कंपाउंड नाउन पर आधारित हैं जिनके अंत में केवल एस जोड़ दिया जाए तो वह प्लूरल बन जाता है। जैसे फॉरगेट मी नॉट, ये एक फ्रेज है जिसका हिंदी मीनिंग होता है नीले रंग का फूल। दूसरा है गो बिटवीन, ऐसे गो वर्ब है और बिटवीन प्रीपोजिशन है, लेकिन यहां पर गो बिटवीन फ्रेज बन के आया है और कंपाउंड नाउन है तो गो बिटवीन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा मध्यस्थ, है ना। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो केवल अंत में एस जोड़ देंगे। टच मी नॉट प्लांट, इसका हिंदी होगा छुई मुई का पौधा, है ने। ड्रॉ बैक दोष, लुक आउट करतब, गो फॉर नथिंग निकम्मी चीज। तो ये फ्रेज पर आधारित कंपाउंड नाउन है और इनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो इनका प्लूरल बन जाएगा। तो यानी फॉरगेट मी नॉट, इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो हो जाएगा फॉरगेट मी नॉट्स, अंत में नॉट में एस जोड़ देंगे, फॉरगेट मी नॉट्स। और गो बिटवीन का प्लूरल हो जाएगा गो बिटवीन्स। पिक मी अप, मदिरा हिंदी मीनिंग होता है, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो पिक मी अप्स हो जाएगा। टच मी नॉट प्लांट का प्लूरल टच मी नॉट प्लांट्स, यानी अंत वाले अंश में केवल आपको एस जोड़ना है तो ये प्लूरल बन जाएगा। ड्रॉ बैक, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ड्रॉ बैक्स हो जाएगा, बैक के अंत में एस जोड़ देंगे। लुक आउट करतब, और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा लुक आउट्स। गो फॉर नथिंग, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में नथिंग के अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। इसको जरा सा देखिएगा, लुक आउट का हिंदी मीनिंग होता है करतब और यहां पर ये फ्रेज बनकर आया है नहीं, फ्रेज बनकर आया है और इसका हिंदी मीनिंग होता है करतब। एक लुक आउट जो है, एक लुक आउट फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है ताक में रहना। यानी लुक आउट दो चीज का काम करता है। यहां पर फ्रेज बन के आया है, जब फ्रेज बन के आएगा तो इसका हिंदी मीनिंग करतब होगा और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो लुक आउट यानी आउट के अंत में एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। और एक चीज याद रखना है कि लुक आउट एक फ्रेजल वर्ब भी है नहीं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ताक में रहना। अगर इसका एग्जाम्पल बनाया जाए तो हो जाएगा ही इज लुकिंग आउट, ही इज लुकिंग आउट हर गर्लफ्रेंड, ही इज लुकिंग ही इज लुकिंग आउट हिज गर्लफ्रेंड, हर नहीं हिज होगा। आगे देखिएगा, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप सेम होता है नहीं, सिंगुलर में भी सेम होगा और जब प्लूरल बनेगा तो उसमें भी सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। तो याद रखना है, इतना सारे नाउन्स को आपको देखना है
है ना कि कुछ ऐसे भी नाउन्स है जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप सेम होता है। जैसे डियर, डियर का हिंदी मीनिंग होता है हिरन। अगर एक हिरन रहे तो ए डियर कहेंगे, अगर एक से अधिक हो, दो हो, तीन हो, पांच हो तो टू डियर कहेंगे। टू डियर्स नहीं होगा, थ्री डियर्स नहीं होगा, थ्री डियर होगा। अच्छे, इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो इसका प्रयोग ही इसको सिंगुलर या प्लूरल बना देगा। जैसे डियर के पहले जो शब्द लगा होगा वो शब्द से आप पकड़ सकते हैं कि हिरन जो है वो कितना है ना। जैसे ए डियर तो पता चल रहा है कि कई हिरन है, तो हो जाएगा इज का प्रयोग, ए डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। और अगर डियर के पहले 2, 3, 4 लगा हो तो फिर जो है आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा। 2 डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ना कि 2 डियर्स होगा। उसी प्रकार से शिप, शिप मतलब भेड़ होता है नहीं। इस ये भी सिंगुलर में शिप होगा, जब प्लूरल बनेगा तो शिप होगा। उसके अंत में आप एस नहीं जोड़ सकते। जैसे फिश मतलब मछली, एक मछली हो तो उसको भी फिश कहेंगे और एक से अधिक हो तो उसको भी हम फिश कहेंगे। और इसमें और एक नियम है कि फिश के अंत में ईएस भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसका नियम है कि अगर एक जाति की मछली हो और एक से अधिक हो या एक हो तो उसको केवल फिश कहेंगे, एक जाति की। जैसे आप लोग जानते होंगे रेहू, नहीं कोई डब्बा हो कोई बर्तन हो उसमें बहुत सारी रेहू मछली हो, एक से अधिक हो, एक से अधिक रहने पर भी उसको क्या कहेंगे, फिश कहेंगे। लेकिन वही फिश जो है अलग अलग जाति का हो, जैसे रेहू हो गया, कतला हो गया, विकेट हो गया, नहीं बहुत सारी जाति की मछलियां हो तब हम फिश के अंत में ईएस जोड़ के प्लूरल बना सकते हैं। और फिश भोजन को भी कहा जाता है। मछली को जो मसाला डाल करके हम जब भोजन बनाते हैं और खाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मैं मछली खाता हूं, तो आप मछली पकड़ के नहीं खाते, मछली से बने हुए तैयार किए गए भोजन को खाते हैं। तो वैसे सेंस में भी फिश होगा। एक पाइस है, पाइस का सिंगुलर भी पाइस होगा, जब प्लूरल बनेगा तो इसका भी प्लूरल जो है वो पाइस होगा। हिंदी मीनिंग होता है पैसा। ईसु, ईसु का 2 हिंदी मीनिंग होता है, एक मुद्दा एक संतान, एक मुद्दा एक संतान। ईसु मतलब मुद्दा और दूसरा मीनिंग होगा संतान। संतान के अर्थ में इसके अंत में एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे लालू जी को 9 संतान है तो 9 ईसूज नहीं होगा, 9 ईसु होगा। लेकिन मुद्दा के अर्थ में हम प्लूरल बना सकते हैं, ईसु के अंत में एस जोड़ सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, यू विल हैव टू रिमेंबर इट। ईसु का 2 मीनिंग होगा, देयर आर 2 मीनिंग्स ऑफ ईसु। ईसु इट मीन्स मुद्दा और ईसु इट मीन्स संतान। संतान के अर्थ में ये अनकाउंटेबल नाउन है और मुद्दा के अर्थ में काउंटेबल नाउन है। मीन्स का हिंदी मीनिंग होता है साधन और दूसरा मीनिंग होता है आमदनी। मीन्स का 2 मीनिंग होता है, एक साधन और दूसरा मीनिंग होता है आमदनी। लेकिन मीन्स सिंगुलर भी है और खुद प्लूरल भी है। इसका प्रयोग ही इसको सिंगुलर या प्लूरल बना देता है। इसके पहले जो वर्ड लगा होगा उससे आप समझ सकते हैं कि ये सिंगुलर सेंस में यूज किया जा रहा है या प्लूरल सेंस में यूज किया जा रहा है। जैसे अगर मीन्स के पहले दिस लगा दिया जाए तो ये दिस जो है बता रहा है कि सिंगुलर सेंस में है, तब हम मीन्स के बाद जो वर्ब को यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यही दिस के जगह पर अगर दीज लगा दिया जाए, दोज लगा दिया जाए, तब हम आने वाले वर्ब को क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। और आमदनी के अर्थ में आमदनी के अर्थ में इसके साथ हमेशा पीवी का प्रयोग किया जाता है। वेजिज
का भी हिंदी मीनिंग दो होता है, एक सजा होता है और दूसरा मीनिंग आमदनी या फिर मजदूरी होता है। इसका भी जब प्लूरल बनाएंगे तो वेजिज ही रहेगा, उसमें आप ईएस नहीं जोड़ सकते। जैसे वर्मीन, वर्मीन का हिंदी मीनिंग होता हानिकारक कीटाणु। जैसे सीरीज श्रृंखला, स्पेसीज प्रजातियां, प्रेसीज संक्षेपण। इनिंग्स का हिंदी मीनिंग पारी होता है ने, एक पारी, दो पारी, एक से अधिक भी हो तो इनिंग्स कहेंगे, एक पारी भी हो तो उसको भी इनिंग्स कहेंगे। वर्क्स, वर्क्स का यहां पर हिंदी मीनिंग होगा कारखाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट्री, है ने। जैसे लोहे का कारखाना, अंग्रेजी में कहेंगे आयरन वर्क्स, आयरन वर्क्स। जैसे क्रॉस रोड्स चौराहा, क्रॉस रोड्स चौराहा, हेड क्वार्टर्स मुख्यालय। एयरक्राफ्ट जिसको हम वायुयान कहते हैं, स्पेस क्राफ्ट जिसको हम अंतरिक्ष यान कहते हैं, एपेरेटस इसका हिंदी मीनिंग होता है उपकरण। तो ये सब जितने भी नाउन्स हैं ये सदैव सिंगुलर भी होते हैं और सदैव प्लूरल भी होते हैं। इनका प्रयोग ही इनको सिंगुलर या प्लूरल बना देता है। इसके बाद देखिएगा यहां पर कॉर्प्स, कार्फ, पाइक, प्लेस, सामन, एल साइलेंट होगा, सामन, स्क्विड, ट्राउट, टरबोट, कोड, ये सब जितने भी सारे वर्ड्स हैं, जितने सारे नाउन्स हैं, ये समुद्री मछलियों के नाम हैं। और ये एक भी रहेंगे तो कॉर्प्स लिखेंगे, एक से अधिक भी रहेंगे तो कॉर्प्स लिखेंगे, है ना। कार्प एक भी हो तो उसको कार्प कहेंगे, एक से अधिक भी हो तो उसको भी कार्प कहेंगे, लेकिन अंत में एस नहीं जोड़ सकते, है ना। आपको जोड़ना नहीं है अंत में एस, अगर आप जोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। तो याद रखना है ये सब सारे वर्ड्स को, ये सब सारे नाउन्स को याद रखना है कि ये सब जो नाउन्स हैं नहीं खुद सिंगुलर भी होते हैं और खुद प्लूरल भी होते हैं। इनका प्रयोग ही इनको सिंगुलर या प्लूरल बना देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पर मीनिंग टफ हो तो आप लिख लीजिएगा, ऐसे हम बता चुके हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। ए डियर, कमिंग हेयर, टू डियर, ग्रेजिंग, ये जेड है, चरना अंग्रेजी मीनिंग होता है। इसी को हम कर दें टू डियर्स आर ग्रेजिंग देयर, या हम ऐसे कर दें ग्रेजिंग देयर। यहां से पता चल रहा है कि हिरन की संख्या कितनी है। यहां टू शब्द से पता चल रहा है कि हिरन की संख्या कितनी है। तो यहां ए डियर हिंदी होगा एक हिरन, इसीलिए यहां पर जो वर्ब को भरेंगे वो सिंगुलर भरेंगे, तो यहां पर इज हो जाएगा। यहां टू से पता चल रहा है कि इसमें कई हिरन है नहीं, तो यहां पर इज नहीं, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसमें पकड़ना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, टू डियर्स आर ग्रेजिंग देयर या टू डियर इज ग्रेजिंग देयर, है ने। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए।
तो टू डियर्स अभी बताए थे कि डियर, शिप, फिश ये सब खुद सिंगुलर हैं और खुद प्लूरल भी हैं। इनके अंत में एस को नहीं जोड़ा जाता, तो यहां एस जो लगा हुआ है जिसके कारण ये यहां पर क्या हो गया, ये गलत हो गया, यहां पर एरर्स हो गया है नहीं। इसमें टू डियर पता चल रहा है कि 2 हिरन है, उसके बावजूद भी यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहां पर इज गलत हो गया, यहां पर डियर्स गलत हो गया। सही क्या होगा, टू डियर आर ग्रेजिंग देयर। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वर्ड है मेट्रोपोलिस और एक वर्ड है मेट्रोपॉलिटन। एक वर्ड है मेट्रोपोलिस जिसका हिंदी मीनिंग होता है महानगर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है महानगर। मेट्रोपॉलिटन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा महानगर, महानगरीय निवासी, महानगरीय निवासी। मेट्रोपोलिस ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और मेट्रोपॉलिटन ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, सदैव जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और उसको हम प्लूरल भी बना सकते हैं, बहुवचन भी बना सकते हैं। तो मेट्रोपोलिस का हिंदी मीनिंग होगा महानगर, है नहीं। मेट्रोपॉलिटन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा महानगरीय निवासी, यानी महानगर में रहने वाला व्यक्ति, है नहीं। मेट्रोपोलिस देखिएगा, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और मेट्रोपोलिस का प्रयोग जो है वो प्लेस के लिए किया जाता है, स्थान के लिए। किसी व्यक्ति को आप नहीं कह सकते हैं यू आर ए मेट्रोपोलिस। इसका प्रयोग जब भी होगा तो प्लेस के लिए होगा और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा या एन का होगा। एन का कब होगा, जब इसके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए और उसका वोवेल साउंड हो, जैसे ओल्ड मेट्रोपोलिस, तब वैसे पीरियड में वैसे सेंस में आप एन लगा सकते हैं। मेट्रोपोलिस ये एस एन भी रहेगा और पी एन भी हो सकता है। अगर ये एस एन रहेगा तो इसके साथ हम एस भी का प्रयोग करेंगे और यदि पी एन हो जाएगा तो इसके साथ हम पी भी का प्रयोग करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, है नहीं। तो मेट्रोपोलिस का हिंदी मीनिंग होगा महानगर, है नहीं। इसका प्रयोग जो है प्लेस के लिए किया जाएगा, स्थान के लिए। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी आप बना सकते हैं। अगर ये सिंगुलर रहेगा तो आप एस भी का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि ये प्लूरल हो गया तो अंत में आप ईएस जोड़कर इसका प्लूरल बना सकते हैं। अंत में क्या जोड़ के प्लूरल बनाएंगे, ईएस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। और जब प्लूरल बन जाएगा तो इसके साथ हम
पीभी का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से मेट्रोपॉलिटन है नहीं, मेट्रोपॉलिटन, तो मेट्रोपॉलिटन का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, आदमी के लिए किया जाता है। किसी स्थान को आप नहीं कह सकते हैं है ना कि दिल्ली इज ए मेट्रोपॉलिटन, गलत है, अशुद्ध है नहीं। और इसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए लग सकता है, एन लग सकता है नहीं। उसके बाद यदि मेट्रोपॉलिटन सिंगुलर रहे तो इसके साथ हम एस भी का प्रयोग करेंगे। अगर मेट्रोपॉलिटन को प्लूरल बना दिए है नहीं, एस जोड़कर प्लूरल बना दिए, तो जब पीएन बन जाएगा तो इसके साथ पी भी का प्रयोग करेंगे है नहीं। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन के बाद नाउन नहीं आएगा, नाउन कभी नहीं आ सकता। मेट्रोपॉलिटन के बाद कोई सिटी या टाउन नहीं आ सकता है। इसके बाद भी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जरा सा देखिएगा। आई होप आम क्लियर, मुझे विश्वास है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसे एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मेट्रोपोलिस हिंदी मीनिंग होगा महानगर, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है नहीं। इसका प्रयोग प्लेस के लिए किया जाता है, किसी स्थान के लिए। मेट्रोपोलिस के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, और ये मेट्रोपोलिस सिंगुलर भी हो सकता है और इसको प्लूरल बना सकते हैं। प्लूरल जब बनाएंगे तो अंत में ईएस जोड़ देंगे, और जब ये सिंगुलर नाउन बन के रहेगा तो इसके साथ वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर वर्ब, और जब ये प्लूरल नाउन बन जाएगा ईएस जुड़ करके जब बना रहेगा तो इसके साथ वर्ब जो है वो पी भी आएगा, यानी प्लूरल वर्ब। और मेट्रोपॉलिटन का हिंदी मीनिंग होगा महानगरीय निवासी, और ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका प्रयोग पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए किया जाएगा। इसके साथ आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आप यूज कर सकते हैं। ये सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, इसको प्लूरल भी बना सकते हैं अंत में एस जोड़ के। अगर ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ एस भी यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि ये प्लूरल नाउन होगा तो इसके साथ पी भी का प्रयोग करेंगे, और इसके अंत में एस जोड़ करके हम प्लूरल बनाएंगे। मेट्रोपॉलिटन के बाद नाउन शब्द नहीं आएगा, कोई नाउन नहीं आ सकता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को नहीं ला सकते। उदाहरण को देखिएगा आप लोग बोर्ड पर, बने रहिए, दिल को लगाइए थोड़ा पढ़ाई में। गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत ना हो, गरीब वो है जिनके पास ज्ञान की दौलत ना हो, और ज्ञानी वही है जिसमें विनम्रता हो, ये चाणक्य ने कहा था। एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली इज ए there are 4 in India metropolises, अंत में ईएस जोड़ देंगे। अब इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यू विल हैव टू चूज विच ऑप्शन इज राइट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। दो ऑप्शन है, मेट्रोपोलिस और मेट्रोपोलिसेस।
दिल्ली, दिल्ली इज ए, दिल्ली इज ए, यहां पर ए इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर आने वाला नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। यहां देयर आर फोर, ये फोर शब्द जो है इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए छोटू, क्या होना चाहिए छोटी, है ना? जरा सा आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में जरा सा आंसर लिख के भेजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप अपने मन से, अपने दिमाग से कौन सा ऑप्शन को आप सेलेक्ट किए? तो दिल्ली इज ए, यहां सेंटेंस का हिंदी होगा दिल्ली एक महानगर है। तो यहां पर सही ऑप्शन है मेट्रोपोलिस, क्योंकि एक महानगर की बात हो रही है, एक से अधिक की नहीं, तो ये मेट्रोपोलिसेस नहीं होगा। और इसमें 4 महानगर की बात हो रही है, इसलिए मेट्रोपोलिस नहीं होगा, मेट्रोपोलिसेस हो जाएगा। तो इसमें दूसरा सेंटेंस में ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। काफी गर्मी है, लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं। आप लोग जानते होंगे, कहा गया लाइन है ना, कि अगर आपका बारिश से वस्त्र भीग जाए, आपका बारिश से अगर शरीर भीग जाए, है ना, तो आप केवल वस्त्र बदल सकते हैं, लिबास बदल सकते हैं, लेकिन अगर पसीने से आपका वस्त्र भीग जाए तो आप इतिहास बदल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, My uncle is a metropolitan, और दूसरा ऑप्शन है metropolitans। They are metropolitan, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन्स। अब आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना? माई अंकल, मेरे चाचा एक महानगरीय निवासी हैं, है ने? तो यहां पर ए से पता चल रहा है कि यहां पर आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। यहां दे से पता चल रहा है वे लोग, यहां पर आने वाला नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला एग्जाम्पल का मेट्रोपॉलिटन, है नहीं, और दूसरा का ऑप्शन सही हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन्स। आई होप आई एम क्लियर, you have not any doubt, any questions about these sentences? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक मीनिंग है घर। घर का 2 अंग्रेजी मीनिंग होता है। घर का 2 मीनिंग होता है, एक होम मतलब भी घर, एक हाउस मतलब भी घर। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? होम और हाउस में क्या अंतर है? किस सेंस में हम होम का प्रयोग कर सकते हैं और किस सेंस में हम हाउस का प्रयोग कर सकते हैं, इसको देखिएगा। होम कहते हैं अपने घर को, अपना घर, अपना घर, और हाउस कहते हैं किराए के घर को।
किराया का घर, किराया का घर, अपने घर को होम कहेंगे और किराया के घर को हाउस कहेंगे, और दोनों में अंतर है। इस लॉकडाउन में आप लोगों को पता चल गया होगा कि किराए के घर में और अपने घर में क्या अंतर है, क्या फर्क है नहीं? कहा जाता है कि अपना घर जो है वो प्यार से बना होता है और एक हाउस जो है वो ईंट से, है ना, पत्थर से बना होता है। दोनों में अंतर है। होम अपने घर को कहेंगे और किराए के घर को क्या कहेंगे? हाउस कहेंगे। अपने घर को होम कहेंगे और किराए के घर को क्या कहेंगे? हाउस कहेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बिहार शरीफ में, पटना में किराए का घर ले करके रहते हैं, उस घर को हम हाउस कहेंगे। और छुट्टी के दौरान, ये लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे विद्यार्थीगण अपने अपने गांव चले गए, अपने घर चले गए। उस घर को नहीं क्या कहेंगे? होम कहेंगे। अपने पिता का, अपने माता पिता का घर, अपने दादाजी का घर, उसको होम कहा जाएगा। और किराए के घर को क्या कहेंगे? हाउस कहेंगे। यही अंतर है इस दोनों में। इट्स डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस, है ना? एक अंग्रेज कवि ने कहा था, ए ग्रेट पोएट, एक अंग्रेज कवि ने कहा था, द हाउस इज मेड ऑफ brick and stone, but the home is made of love। किसी विद्वान कवि का कहा हुआ है, एक अंग्रेज कवि का, कि द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, है ना? ये हाउस जो है, किराए का जो घर है, वो ईंट या पत्थर से बना होता है। बट लेकिन द होम इज मेड ऑफ लव, लेकिन अपना जो घर होता है वो प्यार से बना होता है। एक ट्रिक हम बताना चाहेंगे। प्रेम के गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। अपने घर के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर के लिए हाउस नहीं, होम को लगाएंगे। होम को लगाएंगे। ये एक फिल्म का गीत था, आप लोग सुने होंगे, रिमझिम सितारों से, रिमझिम सितारों का आंगन होगा। इसमें गीतकार कहता है कि प्रेम के गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। तो वो घर जो है वो किराए का घर नहीं होगा, वो खुद का घर होगा, अपना घर होगा, है नहीं? तो वैसे में अपने घर के लिए हाउस नहीं, होम को लगाएंगे। अंतर है। मनोहर राणा का एक शेर था, है ने, कि बुलंदी किस शख्स के हिस्से में देर तक रहती है, और बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और बहुत जी चाहता है इस कैदे जान से निकल जाऊं, मगर मां की याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है।
यानी पुराने घर में, है नहीं, आपका बचपन उसमें दफन है, आपकी माँ बाप की यादें उसमें दफन है, उसको हम कहेंगे होम कहेंगे। इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना टाइम हो गया? बस खत्म करते हैं। दो ऑप्शन भरने का है, होम और हाउस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाउस हो जाएगा। रेंट से पता चल रहा है कि कैसा घर है, और यहाँ माई से पता चल रहा है तो क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। होम हो जाएगा। कितना बताए टाइम? कितना रिकॉर्डिंग हो गया अब तक में? कितना? एक और खींच देते हैं। एक मीनिंग है कविता। कविता को इंग्लिश में पोएट्री भी कहते हैं, और कविता को पोएम भी कहा जाता है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? पोएट्री इट मीन्स कविता, पोएम इट मीन्स कविता। लेकिन क्या अंतर है दोनों में? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड पोएम? है नहीं, पोएट्री कहते हैं उसको जो मन में कविता हो, नहीं, जो हृदय में हो उसको हम पोएट्री कहेंगे, और जो पन्नों पर आ जाए उसको हम पोएम कहते हैं। नहीं, तो हम भी बहुत सारे कविता को लिखते हैं, कुछ लाइन जो है 2 लाइन कंप्लीट हो जाता है, 2 लाइन मन में रह जाता है। जैसे जिंदगी एक सफर है, इंसान फिर भी क्यों बेखबर है, और इसके आगे लाइन हम कंप्लीटे नहीं कर पाए, वो मन में ही है, और जो मन में हो उसको हम पोएट्री कहेंगे, और जो पन्नों पर आ जाए छप के वो क्या हो जाएगा? पोएम बन जाएगा। जो मन में हो उसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए पोएट्री जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। नहीं, आजीवन ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ जो है आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं पोएट्री के साथ में। प्लस इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, नो प्लूरल, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता है। और पोएम जब पन्नों पर कविता आ जाए तो उसको हम गिन सकते हैं, इसलिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, इसको एसएन और पीएन बना सकते हैं, है ना। इसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जो मन में हो उसको पोएट्री कहेंगे, और जो पन्नों पर आ जाए उसको हम पोएम कहेंगे। इसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा, पोएट्रीज नहीं होगा। इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कहेंगे, ए पोएट्री नहीं होगा, टू पोएट्रीज नहीं होगा, कभी आर्टिकल नहीं लगेगा और कभी इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन पोएम को हम प्लूरल बना सकते हैं, इसके पहले ए लगा सकते हैं, इसको सिंगुलर रख सकते हैं, इसको प्लूरल बना सकते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी इज भी लगा सकते हैं, और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं यानी आर भी लगा सकते हैं। देखिए
पोएट्रीज। I remember poetries he has written poetries पोएम पोएट्री। देखिए आई हैव रेड लिखा हुआ रीड है, लेकिन पढ़ेंगे रेड। इसको रीड का प्रयोग जब V3 में किया जाए तो रीड का उच्चारण रेड हो जाता है। आई हैव रेड ए लॉट ऑफ, अब दो ऑप्शन है, पोएम्स और पोएट्रीज। और अभी हम बताए कि ये पोएट्री का जो है कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, तो यहां पोएट्री जो है क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए सही आंसर क्या होगा, पोएम्स होगा। यहां देखिए आई रिमेंबर नाइस मतलब बढ़िया, अच्छा। आई रिमेंबर मैं याद करता हूं, नाइस। दो ऑप्शन है, पोएट्री और पोएट्रीज। अब बताए कि पोएट्री का प्लूरल जो है वो कभी नहीं बनेगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पोएट्री हो जाएगा। ही हैज रिटेन टू, अब ये टू शब्द जो है इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा, है नहीं। तो इसमें पोएम्स है और पोएट्रीज है, पोएट्रीज तो कभी होगा ही नहीं, इसीलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पोएम्स हो जाएगा। दिस इज ए, यहां पर ए लग गया, है ने। ऑप्शन में है पोएम और पोएट्री, और पोएट्री को हम बता चुके हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले नो आर्टिकल यानी ए एंड का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए जब ए एंड नहीं लगेगा इसमें, तो पोएट्री कैसे दे सकते हैं, इसमें तो ए लगा हुआ है, इसीलिए पोएट्री नहीं आएगा। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, पोएम हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, और आप लोग बने रहें, आप लोग भी मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच, आप लोगों के समक्ष आ सकूं और बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर सकूं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। डेट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।